जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नवनीत यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एटलस क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जहां से कोई भी वनडे एग्जाम होता है ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चे, वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड है। आप देखते होंगे अभी रेलवे का पेपर होने वाला है, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं बच्चे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे, कभी भी आपको किसी भी त्रिभुज में, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट होते चलेंगे क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको कभी भी किसी त्रिभुज में एंगल चेंज होकर के 30 से 60 डिग्री हो जाए, ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है, ध्यान देंगे कि यहां पे मान लीजिए यहां पे कोई मीनार है ए बी, ठीक है, तो अगर सी से देखिएगा तो इस एंगल को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। तो मान लीजिए यहां पे जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और अगर आप यहां पे आ गए, यहां से चल के यहां पे आ गए, तो मान लीजिए यहां पे एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब भी किसी त्रिभुज में एंगल 30 से 60 डिग्री होगा, ठीक है, जब भी किसी त्रिभुज में एंगल 30 से 60 डिग्री होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पे जो भी दूरी होगी, अगर ये x दूरी है तो यहां से ये जो दूरी होगी ना बच्चे, मान लीजिए ये आपका पॉइंट D है, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट D है, तो जो भी ये दूरी होगी ना x, उसका आधा दूरी BD हो जाएगा। और अगर आप इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ये भी x/2 तो होगा ही होगा, बस आपको अलग से √3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही हमारा कंसेप्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि जब भी किसी त्रिभुज में एंगल 30 से 60 डिग्री में चेंज होता है, तो ये जो भी दूरी होगी, मान लीजिए अगर यह x है तो ये उसका आधा x/2 होता है, और जो इसकी हाइट होगी ना बच्चे, x/2 तो होगा ही होगा, बस √3 से आप एक्स्ट्रा में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। बस यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे बच्चे, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले 30 था, 30 से 60 हो गया ना, तो ये जो स्तंभ है ए बी, इसकी परछाई तो छाया तो यही होगी ना, तो ये 24 मीटर कम हो जाती है, मतलब यहां से यहां तक आने में 24 मीटर कम हो जाती है, मतलब ये दूरी कितनी है, 24 मीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, स्तंभ की लंबाई, यानी इसकी हाइट पूछा है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्या बताया कि जो भी यह दिया होगा इसका आधा, मतलब 12 तो होगा ही होगा, और √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप आसानी से क्वेश्चन को करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि एक टावर के सिर से, एक टावर के, मान लीजिए टावर है, इसका नाम दे देते हैं हम A B, सॉरी ये तो नाम दिया ही दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक टावर के सिर से भूमि पर स्थित एक बिंदु A से, तो मान लीजिए ये बिंदु क्या है, A है, का उन्नयन कोण, यानी यह जो एंगल है वो कितना है बच्चे, 30 डिग्री है। तो टावर के पाद की ओर, टावर का पाद मतलब ये निचला सिरा, इसके ओर 20 मीटर आने पे, यानी यहां से यहां तक आ गया 20 मीटर, 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने में, मान लीजिए यह बिंदु क्या है, यह वाला बिंदु, तो यह वाला बिंदु है x, ठीक है।
20 मीटर की दूरी x तक आने में इसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब यह एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बिंदु A से टावर की दूरी कितनी है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु A से टावर की दूरी आपसे पूछा है, तो ये इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी A और C की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या बताया था, याद करिए। मैंने बताया था कि जब भी 30 से 60 होगा तो अगर ये जितना होगा उसका आधा ये होगा, तो यानी 20 है तो ये कितना हो जाएगा, तो अब तुरंत बता देंगे 10 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, बिंदु A से टावर की दूरी, मतलब यही दूरी पूछा है, यही। तो 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 30 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो ना कितनी आसानी से हो जा रहा है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, ना ही रेशियो वाला तरीका लगाना है और ना ही tan थीटा लगाना है, आपको डायरेक्ट ही विद इन अ सेकेंड में आप आंसर ला पा रहे हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कह रहा कि जमीन पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे एक टावर, यानी एक टावर है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका टावर है, ठीक है बच्चे, एक आपका टावर है 36 मीटर लंबा। इसका टावर कितना है, इसकी हाइट कितनी है, 36 मीटर, ठीक है। तो जमीन पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पे महिला पहले यहां पे थी, ठीक है ना। अब चाहे तो इसको नंबरिंग कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। A B C और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 36 मीटर था, करा कि 36 मीटर लंबे एक टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मान लीजिए यहाँ पे महिला खड़ी थी तो इसका एंगल कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद वह इस तरह से दूर चले गई कि टावर के आधार उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सीधी रेखा में था। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति, मान लीजिए महिला यहां से चल के यहां आ गई तो उसकी अंतिम स्थिति से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। बस हमें यही तो पकड़ना है कि जिस त्रिभुज में एंगल 30 से 60 चेंज होगा तो वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है बच्चे, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चले, मतलब CD, ये लंबाई आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन ठीक उल्टा क्वेश्चन है, जैसे अभी तक आपने 2 क्वेश्चन किया ना बच्चे, ठीक उसी का उल्टा क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, तो आप बोलते थे कि यहाँ पे जो भी हाइट होता था, मान लीजिए x मीटर था, तो x का क्या होता था, ये आधा होता था और उसके बाद √3 से गुणा करते थे। अब आपसे उल्टा पूछा गया है, ये दे करके ये पूछा गया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो यहाँ पे काम कर रहे थे ना, उसका उल्टा काम यहाँ पे कर दीजिए। यानी आधा कर रहे थे ना, यानी यहाँ पे आधा कर रहे थे, तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। तो अब आप इसका क्या करिएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 36 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्या कर रहे थे, √3 से यहाँ पे जो भी संख्या होता था, जो भी दूरी होता था, उसमें √3 से गुणा कर रहे थे। तो उल्टा आना है ना, तो आप √3 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा 12 दूना 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24√3 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर C आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछा गया था, तो कुछ नहीं करना है। आप जो काम कर रहे थे ना यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, उसका ठीक उल्टा काम कर दीजिएगा यहां से यहां तक आने में। यानी वहां पे हम 2 से भाग कर रहे थे, तो यहां पे हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा। वहां पे हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चे, यहां पे हम √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24√3 मीटर, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार से, यानी 78 फीट ऊंची कोई मीनार है, ध्यान दीजिएगा, 78 फीट ऊंची क्या है, कोई मीनार है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, आप इसको नंबरिंग दे दीजिए,
ताकि कोई दिक्कत ना हो। ए बी सी और ये क्या हो गया डी। अब इसकी लंबाई कितनी है मीनार की, तो ये दिया है 78 फीट। कितनी दिया है 78 फीट, ठीक है। तो 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। फिर वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ता है कि मीनार का पाया उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी उस सीधी रेखा में है और उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया तो जो एंगल कितना हो गया बच्चे 60 डिग्री। यही तो हमें पकड़ना है कि एंगल 30 से 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन चुटकियों में खत्म। तो कह रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर तक चला, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चला, मतलब यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अपने पिछला किया। तो क्या करेंगे, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे 78 है ना, तो अब 78 का क्या करिएगा 2 से गुणा करिएगा, ठीक उसी का उल्टा। और उसके बाद यहाँ पे √3 से गुणा होता है तो √3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब आप परिमीकरण कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 3 होगा और 3 से ये काट देंगे बच्चे तो ये 26 हो जाएगा। 26 दूना 52, यानी 52 √3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यानी सी और डी की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे 52 √3 हो जाएगी। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि एक 43.5 मीटर लंबे टावर से, ठीक है, टावर की लंबाई कितना दिया है, तो आप बोलेंगे टावर की जो लंबाई दिया है बच्चे वो दिया है आपका, ध्यान दीजिए, टावर की जो लंबाई दिया है वो आपका दिया है 43.5 मीटर, यानी 43.5 मीटर लंबा क्या है आपका टावर से। भूतल पर खड़ी महिला का प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, मतलब यहाँ पे कोई महिला खड़ा थी तो इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री था। उसके बाद क्या हुआ, वो महिला टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसका अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब अब ये एंगल कितना हो गया बच्चे 30 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपसे क्या पूछा है, तो परिवर्तित दूरी क्या है। परिवर्तित दूरी कहने का मतलब क्या कि यहां से यहां जो चल रही है यही दूरी आपको निकालना है। तो ये भी ठीक इसी का उल्टा है। तो क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 43.5 जो भी दिया इसका डबल करेंगे, उसके बाद √3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक उसी का उल्टा। आप ये समझ चुके हैं। अब इसका परिमीकरण कर दीजिए, रैशनलाइजेशन करिए, तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आप गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 87 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 87 √3/3, तो ये कट जाएगा 29/√3 और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अब आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा जिसमें किसी भी ट्रायंगल में एंगल 30 से 60 डिग्री चेंज हो रहा होगा, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मान होगा उसका आधा यह होगा और उसका √3/टाइम्स यह होगा। उसके बाद ठीक इसी का उल्टा मैंने बता दिया कि यहाँ से देकर के अगर यहाँ पूछता है तो यहाँ पे 2 से हम क्या कर रहे थे, वहाँ से 2 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे √3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक उसी का उल्टा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप, मैं उम्मीद भी करता हूँ, ठीक है। और आगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द ही मिलेंगे कल एक और बेहतरीन टिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।